हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है सर। सब बढ़िया है, सब मजे में है और मैं यकीन दिला रहा हूं दोस्तों, आज सब कुछ अच्छा होने वाला है। पेपर आपने जैसा सोचा है उससे कई ज्यादा अच्छा जाने वाला है। बट गाइस, आज मैं आपको देने वाला कुछ लास्ट मोमेंट टिप्स। इसको फटाफट 1.5 की स्पीड सुनना, लाइक कर देना और नीचे फायर का लोगो डाल देना कि मैं आग लगा करके आने वाला हूं। सर ये बहुत जरूरी होता है। चलिए सुनिए दोस्तों, सबसे पहली बात आप समझिए, आज के पेपर में आपको प्रायोरिटाइज करना है अपनी एक्यूरेसी को, ना कि स्पीड को। हमारा दिमाग वहां पे जाके स्टक हो जाता है कि सर स्पीड में और फटाफट करना है, और उसके चक्कर में दोस्तों बहुत सारे रॉन्ग आंसर्स या तो रॉन्ग रीडिंग इंटरप्रिटेशन अट्रैक्ट करते हो। यदि स्टार्टिंग के 1 घंटे में आपको पूरा 100 नंबर का पेपर अटेम्प्ट नहीं करना है और आपको सीक्वेंस में भी पेपर अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है। आपका बेस्ट सीक्वेंस ये है, आप क्वेश्चन को पढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। कोशिश ये होना चाहिए कि पहले 1 घंटे में मेरा 60 से 65% पेपर गो थ्रू करके हो गया। भले वो 65% पेपर में मैंने 40 क्वेश्चन ही किए, पर मैंने 65-70% क्वेश्चन मैंने पढ़ लिए थे। तो गाइस आप समझ जाओ, आपने अपने आप को 1 घंटे में फर्स्ट 1 आवर पास कर लिया। गाइस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यू हैव टू प्रायोरिटाइज एक्यूरेसी ओवर स्पीड। क्यों सर, आपको नहीं लगता कि रॉन्ग आंसर हमें ज्यादा हर्ट करते हैं? हाँ, बहुत ज्यादा हर्ट करते हैं। आइए दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं सर लास्ट मोमेंट टिप। गाइस सबसे पहले आप पेपर को स्कैन करो, फटाफट बस पलटते जाओ। पेपर सेट में आते हैं तो दोस्तों, जैसे हो सकता है जिसका व्यक्ति का स्टैट्स अच्छा है उसका पेपर सेट स्टैट्स से शुरू हुआ तो उसको वो इजी लगेगा। जिसका मैथ्स वाला पोर्शन अच्छा है तो उसको वो बेटर लगेगा। जिसके लिए सब कुछ मॉडरेट है गाइस, मुझे लगता है वो कहीं से भी शुरू करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी भी सीक्वेंस में शुरू करो, आप पहले क्वेश्चन को गो थ्रू करना शुरू करो, बनते जा रहा है आगे बढ़ते जाओ। कोई ऐसा इतने सेट्स में आएंगे पेपर, हमें पता नहीं क्या उठाएं। हाँ, लेकिन यदि आपको लग रहा है कि पैनिक मोड ऑन हो गया स्टार्टिंग के 15 मिनट्स में और आपको चीजें समझ में नहीं आ रही है, तो गो विद द मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, गो विद द पीएनसी इक्वेशंस। आपको वो क्वेश्चंस 100% बनने की कगार पे है। ये बात याद रखना दोस्तों, 50% पेपर आपका बहुत बहुत ईजी आएगा। मतलब और एक बात याद रखना, यदि आपको ऐसा फील होता है ना कि पेपर लेंदी था, तो समझ जाना स्टार्टिंग में क्वेश्चन लेंदी और बहुत कैलकुलेशंस वाले दिख रहे हैं, तो आखिरी में स्टैट्स की थ्योरी बैठी हुई है, बहुत लेस सॉल्विंग क्वेश्चंस होंगे। जैसा पिछले एग्जाम में हुआ था, उन्होंने स्टार्टिंग में एक ऐसा सेट बनाया कि स्टार्टिंग में बहुत क्वेश्चंस में कैलकुलेशंस थे, लेकिन स्टैट्स में ज्यादा कैलकुलेशंस नहीं थे। फटाफट मीन मीडियन मॉड के बेसिक क्वेश्चंस वहां पर बैठे हुए थे। फॉर्मूले को दोस्तों आराम से लिखना मत, बोलना मन में और सीधे वैल्यूज को लिख करके अपना आगे बढ़ना। चलिए 30% पेपर आपका मीडियम रहेगा, जो पढ़ा हुआ आपका हो सकता है नॉट श्योर, मैक्सिमम 20% पेपर लेंदी हो सकता है, बॉम्ब क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो उसमें अपने आप को रोकना मत। एवरीबॉडी गाइस डोंट स्टक, किसी भी क्वेश्चन में बहुत लंबे समय तक रुकना मत, वरना आपका बनता हुआ पेपर जो आगे बैठा हुआ है गाइस वो आपका रह जाएगा। आपको किसी भी क्वेश्चन में 1-1.5-2 मिनट से ज्यादा खर्च नहीं करना, 2-3 मिनट से ऊपर आपको खर्च नहीं करना। ये प्रोवाइडेड वो चैप्टर आपका अच्छे से पढ़ा हुआ है। जो चैप्टर आपको पता है मैं छोड़ के आया हूं, उसको उसकी वजह से पैनिक मोड को ऑन मत करना। ये मैं छोड़ के आया था, ठीक है, ये मुझे नहीं बनेगा, मुझे पहले से पता है, इसका मतलब आगे मुझे क्वेश्चंस बनने वाले हैं। इस माइंडसेट को अपने अंदर रखना। गाइस माइंडसेट ये होना चाहिए कि पहले फर्स्ट आवर में, अमन से पहले 1 घंटे में हम 50-60 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। अटेम्प्ट करने का मतलब ये नहीं हम सॉल्व करेंगे, हम लगभग 60 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं अमन सर, और उसमें से हमने 45 क्वेश्चंस अपने स्कोर कर लिए। मतलब पहले 1 घंटे में आप पास हो गए। आप एक माइंडसेट समझो, आपने लॉ का, आपका इसके पहले जो पेपर हुआ है ना, वो हुआ है लॉ का और अकाउंट्स का। तो आपको, तो मैं तो उसमें 90 मार्क्स का लिख करके आया था। अरे यार 90 मार्क्स का लिख करके आए थे, मिलेगा 60-65 ही ना, कट कुटा करके 70 मार्क्स मिलेगा ना। तो आज आपकी ये भीड़, आपकी लड़ाई ये नहीं है कि मैं आज भी 90 मार्क्स का लिखूंगा, बन रहा है तो लिखोगे। लेकिन मान लो आपने 65-70 मार्क्स का ही पेपर को अटेम्प्ट किया, पेपर 100 नंबर का ही सॉल्व किया आपने, पर उसमें से टिक आपने 65 मार्क्स किया, तो आपको 65 मिलेंगे। तो ये बहुत अच्छा स्कोर है। 70 मार्क्स का अटेम्प्ट किया, एक्यूरेसी को ही आप प्रायोरिटाइज करोगे, अननेसेसरी आप टिक नहीं करोगे। मुझे 100 नंबर का पेपर अटेम्प्ट करना है, इस भीड़ में बहुत लोग निपट जाते हैं। गाइस लास्ट 1 घंटे में यदि आपने स्टार्टिंग में 50-60 क्वेश्चंस को स्कैन कर लिया, उसमें से 40-45 क्वेश्चंस मार्क कर लिए, अगले 1 घंटे में आपको चुन चुन के मात्र 25-30 क्वेश्चन करने हैं 60-70 अच्छे नंबर लाने के लिए। पास तो आप हो चुके हो, तो गाइस आपका परफॉर्मेंस अपने आप इंप्रूव हो जाएगा। जब आप काउंट करोगे ना, 40 हो गए भाई, 40 में से मेरे को पता है 40 सही है मेरे, 45 हो गए भाई, 50 हो गए भाई, अब मुझे बस 20 क्वेश्चन और करने, मेरे पास पूरा 1 घंटा आराम से कर लूंगा मैं। तो ऐसे कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा। लेकिन आपने बस ऐसे पन्ने पलटते गए, पूरे क्वेश्चन को स्कैन कर डाला 1 घंटे में 100 क्वेश्चन को, और बनाया उसको 40, फिर आपको पता ही नहीं कि आगे क्वेश्चन बनने वाले हैं कि नहीं बनने वाले हैं। आराम से 60 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। आपको दिख रहा है ये जो पैच है पूरा एलआर का पैच आ गया, मुझे थोड़ा पैनिक कर रहा है, आप अभी टिक कर दो गाइस, ये वाले पेजेस मेरे बचे हैं, लिख दो कहीं पे बाजू में। 61 to 70 क्वेश्चन मैंने नहीं देखा, आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम 71 to 90, 71 to 100 चलेगा। गाइस दिस इज हाउ यू हैव टू अटेम्प्ट द पेपर। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी पढ़ाई करने के बाद भी आज का आपका पेपर तभी अच्छा जाएगा जब आप बहुत अपने पैनिक मोड को कंट्रोल करके पढ़ोगे। सर डोंट अट्रैक्ट द नेगेटिव मार्किंग। अब सुनिए, मेरा एक सजेशन ये है, आपका माइंड स्टक होगा ही होगा आपका,
ये पेपर चैप्टर्स बाय डिफॉल्ट लेंदी है, सिटिंग अरेंजमेंट बाय डिफॉल्ट लेंदी। मेरा मानना ये इसको रोक दो, बहुत टाइम जाता है रीड करने में। वही स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन कम टाइम जाता है। लास्ट प्रायोरिटी, दिस इज योर लास्ट प्रायोरिटी। सर लॉगरिथम तुरंत दिख रहा है, इजी क्वेश्चन है, अरे सर बन गया, बहुत अच्छी बात है, क्लिक नहीं किया, लास्ट प्रायोरिटी। कैलकुलस पढ़ के गए तो भी लास्ट प्रायोरिटी। इनको आप प्रायोरिटाइज ही लास्ट कर दो, आप यकीन मानो आपका पेपर बाय डिफॉल्ट अटेम्प्ट हो जाएगा, क्योंकि ये वो क्वेश्चन हो सकता है पढ़ने के बाद भी नहीं बनते, ठीक है, और आपने इसी में टाइम खर्च कर दिया तो आगे बनते हुए क्वेश्चन रह जाते हैं। माय सजेशन फॉर दिस इज लास्ट प्रायोरिटीज, नंबर सीरीज लास्ट प्रायोरिटी, बाकी को प्रायोरिटाइज करो। एवरीबॉडी विथ मी। अमन सर, टाइम मैनेजमेंट, डोंट टेक एनी क्वेश्चन ऑन ईगो। सर मैं तो एमओएफ पढ़ के आया था, ये 2 क्वेश्चन नहीं बन रहे मुझे, उसको ईगो में मत लेके बैठो। हो सकता है आगे जो आप पढ़ के नहीं आए थे अच्छे से वो बन जाए आपको। किसी भी क्वेश्चन को ईगो में नहीं लेना। आता हूं, वापस आता हूं, जब कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा फिर वापस आता हूं, फिर देखता हूं एक बार। गाइस लुक आफ्टर, आप गाइस घड़ी देखो, लेकिन हर क्वेश्चन के बाद घड़ी घड़ी मत देखो। गाइस 15 से 20 क्वेश्चन करने के बाद आप वॉच को देखो। गाइस पैनिक, याद रखना पैनिक आपका बहुत टाइम वेस्ट करता है, तो आपको स्टार्टिंग के 10 मिनट्स तक पैनिक नॉर्मल है, पर उसके बाद उसको आप कंटिन्यू रखते हो तो ये बहुत एबनॉर्मल है। उसके बाद आपका पेपर खराब होता है आपकी पैनिक मोड की वजह से। वो आपका ज्यादा टाइम वेस्ट करता है, वो आपको ज्यादा फंबल करता है, वो चीजों को भुलाता है आपको, तो प्लीज उसको साइड करो। गाइस हर घड़ी घड़ी आप पानी पीते रहो, थोड़ा सा डीप ब्रेथ लो और रीड करता हूं, पीस ऑफ माइंड से क्वेश्चन को रीड करो। ऐसा कुछ भी नहीं दोस्तों, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपने नहीं किया और वो एग्जाम में आ जाए। 10-15 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं, हर वही चीज आती है, वही इफेक्टिव रेट, वही डेप्रिसिएशन, वही प्रेजेंट वैल्यू, वही फ्यूचर, वही कैपिटल इन्वेस्टमेंट, वही वर्ड वाले प्रॉब्लम, वही सीक्वेंस सीरीज, वही चाहता है एग्जाम में, वही चाह रहा है एग्जाम में इतने सालों से। पर सिलेबस इतना वास्ट है, इंस्टीट्यूट उसमें खेल रही है, टाइम मैनेजमेंट पे खेल रही है। 3 घंटे का पेपर होना चाहिए, 2 घंटे का 3, वो आपके लिए चैलेंज है। आप ये मत सोचो अरे सर मैं पढ़ के जा रहा हूं मैथ्स फिजिक्स का पेपर आ गया, तो आप पता क्या नेगेटिव सोच के जा रहे हो। और पहली बात, आज शपथ लेके जाओ, अमन सर मैं शपथ लेता हूं जो करूंगा सही करूंगा, सही के अलावा कुछ नहीं करूंगा, जो करूंगा सही करूंगा, 65-70 मार्क्स करूंगा पर सही करूंगा सर। और निकलने के बाद आप खुश रहोगे, अरे यार 70 मार्क्स का पेपर मैंने सही अटेम्प्ट कर दिया। गाइस ट्रस्ट मी, आपका पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है। मेरे कुछ बातों को ध्यान रखना जो मैंने आपके दिमाग में प्लांट करी है, इससे आपको बहुत फायदा होगा। गाइस अगेन आई एम सेइंग प्रायोरिटाइज एक्यूरेसी ओवर स्पीड। स्पीड आना चाहिए मानता हूं, पर एक्यूरेट गलत सर, 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट के 100 के 100 गलत है, देखा स्पीड पागल हो गया सर, 70 किए पर सही किए। यस, प्रायोरिटाइज एक्यूरेसी ओवर स्पीड। गाइस ऑल द बेस्ट आप सभी मेरे लिए, आप सभी मेरे लिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट हो। और आपका पेपर नहीं, मेरा भी आज उतना ही पेपर है, रिजल्ट पेपर खत्म होने का मैं आपका वेट करूंगा, ठीक है, आपके रिस्पॉन्स का वेट करूंगा। ऑल द बेस्ट दोस्तों, सब अच्छा होने वाला है। पॉजिटिव, काम डाउन हो जाए, एक आध क्वेश्चन देखना बचा उसके पीछे मत भागो, काम डाउन हो जाओ, शांत करो, एक अच्छा गाना सुनते हुए जाओ। ऑल द बेस्ट गाइस, भगवान आपके साथ है, आपकी मेहनत आपके साथ है, पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है। बाय।